आमंत्रित करती हूँ, बड़े सम्मान के साथ उनको आमंत्रित करती हूँ और उनको मैं उन्हीं की पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ। उनकी जो वो जिस तेवर की वो पंक्ति लिखते हैं कि युद्ध की अनिवार्यता का अंत होना चाहिए। बहुत ही जागरूकता का उनका लेखन होता है। उनकी लेखनी बिल्कुल बड़ी प्रवाहमान जहाँ होती है वहीं पर कुछ ना कुछ संदेश देती हुई होती है कि युद्ध की अनिवार्यता का अंत होना चाहिए और आदमी वहशी नहीं अब संत होना चाहिए। आदमी वहशी नहीं अब संत होना चाहिए। निसंदेह हमारा भारतवर्ष वैसे भी शांति दूत कहलाता है, लेकिन जब हमारे देश पर हमारे पड़ोसी देश या हमारे देश के अंदर ही देशद्रोहियों की जब कुटिल दृष्टि पड़ती है तो हम शांति की जगह क्रांति का स्वर बोलते हैं। अन्यथा हमारी पहचान तो शांति दूत के रूप में ही है। हम गांधी गौतम की धरती से आते हैं, लेकिन हमें अपना स्वर बदलना पड़ता है जब कोई हमको ललकारता है, क्योंकि हमारा भारतवर्ष अपने शौर्य के लिए भी जाना जाता है पूरे विश्व में। तो ऐसे शांति का संदेश देने जैसी ये पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ और आपको बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ। कोई इस काव्य धारा को आगे बढ़ाएं और ऊंचाइयों पर ले जाएं। बहुत बहुत स्वागत है ब्रह्मदेव शर्मा जी, आइए। बाबा कानपुर जी से इजाजत लेते हुए मंच को नमन करता हूं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत। कि ज्ञान अपनी शक्ति है, ज्ञान अपनी शक्ति है पर शस्त्र भी त्यागे नहीं है। ज्ञान अपनी शक्ति है पर शस्त्र भी त्यागे नहीं है। शारदे माँ के पुजारी युद्ध से भागे नहीं हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ज्ञान अपनी शक्ति है पर शस्त्र भी त्यागे नहीं हैं और शारदे माँ के पुजारी युद्ध से भागे नहीं हैं। तान कर सीना चले हैं दौर कोई भी रहा हो। मैं पटल को नमन करता हूं, सभी साहित्यकारों को समर्पित करता हूं कि ज्ञान अपनी शक्ति है पर शस्त्र भी त्यागे नहीं हैं। शारदे माँ के पुजारी युद्ध से भागे नहीं हैं और तान कर सीना चले हैं दौर कोई भी रहा हो। तान कर सीना चले हैं दौर कोई भी रहा हो। विश्व की कोई धरोहर हिंद से आगे नहीं। क्या बात है, विश्व की कोई धरोहर हिंद से आगे नहीं है। और माँ शारदे के चरणों में मैं भी अपने कुछ पुष्प शब्दों के प्रस्तुत कर रहा हूं कि एक हाथ में सितार दूसरे में ग्रंथधार, हंस पे सवार सुप्त लेखनी जगाओ मां। कि एक हाथ में सितार दूसरे में ग्रंथधार, हंस पे सवार सुप्त लेखनी जगाओ मां। ज्ञान का प्रकाश लिए ओजास लिए मन बुद्धि चेतना के गर्भ में समाओ मां। सूर्य का प्रकाश भी प्रकाश खोजता है आज, कि सूर्य का प्रकाश भी प्रकाश खोजता है आज। जिंदगी से धुंध धुआं तिमिर मिटाओ मां। और रात दिन पग पग जीतता देखा असत्य, कि रात दिन पग पग जीतता देखा असत्य। करबद्ध विनती है सत्य को जिताओ मां। बहुत सुंदर। और एक छंद, आजकल पूरे साल 300वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है राजमाता अहिल्याबाई जी की, जिन्होंने काशी के लिए जीर्णोद्धार किया था। तो एक मैं उनके चरणों में भी उनको नमन करते हुए इतिहास की नहीं ऐसी महिला रही कि मालवा की राजमाता अहिल्याबाई होल कर दूरदर्शी महिला प्रशासकों में एक थी। नारी शक्ति को भी मैं समर्पित कर रहा हूं ये कि मालवा की राजमाता अहिल्याबाई होल कर दूरदर्शी महिला प्रशासकों में एक थी। धर्म ज्ञान की ध्वजा को फहराया चौहों देश, न्याय के लिए प्रसिद्ध न्याय प्रिय नेक थी। तीर्थ घाटों मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, कि तीर्थ घाटों मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। काशी विश्वनाथ प्रभु शिव जी पे टेक थी और देश को समाज को एक सूत्र बांध रखा। युद्ध शक्ति नेह युक्त क्रियाएं अनेक थी। मालवा की राजमाता अहिल्याबाई होल कर दूरदर्शी महिला प्रशासकों में एक थी। बहुत सुंदर। एक और मैं छंद पूरे समाज को समर्पित करता हूं और अपने लिए भी मैं हूं कि आपका अस्तित्व एक आप से नहीं है बंधु। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम की बात।
कि आपका अस्तित्व एक आप से नहीं है बंधु, राष्ट्र है प्रथम साथ राष्ट्र के खड़े रहो। कि आपका अस्तित्व एक आप से नहीं है बंधु, राष्ट्र है प्रथम राष्ट्र के साथ खड़े रहो। आपका अस्तित्व एक आप से नहीं है बंधु, राष्ट्र है प्रथम साथ राष्ट्र के खड़े रहो। मातृ भारती पुकारती है चीख चीख कर, देशद्रोहियों की छातियों पे तुम चढ़े रहो। और झूठ नए रूप रंग में लुभाएगा परंतु, ध्यान चाहूंगा कि झूठ नए रूप रंग में लुभाएगा परंतु, सत्यमेव जय कहो सत्य पर अड़े रहो। कि राष्ट्र के विरोधियों की मात होगी अंत होगा, कि राष्ट्र के विरोधियों की मात होगी अंत होगा। राष्ट्रहित आप दिल दिमाग में जड़े रहो। आपका अस्तित्व एक आप से नहीं है बंधु, राष्ट्र है प्रथम साथ राष्ट्र के खड़े रहो। बहुत सुंदर। एक छंद और स्वागत है। कि साथ यदि सत्य के खड़े नहीं हैं आप, तो झूठ के ही आप पैरोकार माने जाएंगे। ये छंद पिछले दिनों जो इलेक्शन आए थे उसके बाद रचा गया, फैजाबाद सीट हारने के बाद, राम मंदिर के बाद। कि साथ यदि सत्य के खड़े नहीं हैं आप, तो झूठ के ही आप पैरोकार माने जाएंगे। और राम के हुए नहीं तो कृष्ण के बनेंगे क्या, आसुरी प्रवृत्ति पे निसार माने जाएंगे। चुभते रहे जो आंख आंख में जगत के, अपनी आंख सिर्फ खार माने जाएंगे। और मानवीयता जो शर्मसार नित्य कर रहे, ऐसे नीच पापी भूपे भार माने जाएंगे। देश हित जिनके मिजाज में नहीं है वे, कि देश हित जिनके मिजाज में नहीं है वे, वतन फरोश और गद्दार माने जाएंगे। लाख साफ सुथरे वतन देह धार लो, चित्त और चरित्र दागदार माने जाएंगे। बहुत सुंदर। एक सामाजिक व्यवस्था और जो संविधान में भी व्यवस्था है जिसके लिए आजकल बहुत चर्चा है, मैं एक छंद उसके लिए बाबा कानपुरी जी की इजाजत लेते हुए पढ़ रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। बांटते हो द्वार घर बांटते हो, आजकल जातिगत और उस पे जो बात चल रही है, कि आदमी को बांटते हो द्वार घर बांटते हो, बांटने की ये कलाएं रास नहीं आती हैं। कि आदमी को बांटते हो द्वार घर बांटते हो, बांटने की ये कलाएं रास नहीं आती हैं। जिनके भरे हैं पेट उन्हें और देत, कि जिनके भरे हैं पेट उन्हें और देत, जिनको जरूरी उन्हें मिल नहीं पाती हैं। और ऊंच नीच धर्म जाति में विधान बांटता है, कि ऊंच नीच धर्म जाति में विधान बांटता है। लूट वाली नीतियां भी जन को रुलाती हैं। बहुत खूब। बड़ा भ्रष्ट है निजाम जहां काग बिल्लियां, कि बड़ा भ्रष्ट है निजाम जहां काग बिल्लियां तोड़ छिकन। बड़ा भ्रष्ट है निजाम जहां काग बिल्लियां तोड़ छिका दूध और मलाई चाट जाती हैं। आदमी को बांटते हो द्वार घर बांटते हो, बांटने की ये कलाएं रास नहीं आती हैं। बहुत सुंदर। एक प्रभु राम के चरणों में एक छंद और प्रस्तुत कर रहा हूं, कि जाति पाति ऊंच नीच राम ने भुला दिए थे, राम का अनीतियों से रहा सदा द्वंद्व है। ध्यान चाहूंगा छंद, कि जाति पाति ऊंच नीच राम ने भुला दिए थे, राम का अनीतियों से रहा सदा द्वंद्व है। कि सेवक सुजान ही संभाले राष्ट्र की कमान, कि सेवक सुजान ही संभाले राष्ट्र की कमान। राष्ट्र चेतना की सोच सोच मकरंद है, और चाल में चरित्र में न दाग कोई लग जाए, कि चाल में चरित्र में न दाग कोई लग जाए। आज भी दशा दिशा को तय करेंगे राम जी। और वचन निभाना श्रेष्ठ रघुकुल रीत में था, चेतना का वही स्वर आज भी पसंद है। जाति पाति ऊंच नीच राम ने भुला दिए थे, राम का अनीतियों से रहा सदा द्वंद्व है।
इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार सभी को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत शानदार, बहुत ही सुंदर। और कई कई निसंदेह आज जो हमारी काव्य विविधा है, तो काव्य विविधा को बिल्कुल आपने मूर्त रूप दे दिया। कई कई रंग आप, कई कई रंग आपकी रचनाओं में दिखाई दिए। जहां आपने बिल्कुल, जहां आपने माँ सरस्वती के प्रति अपने भाव प्रस्तुत किए, सरस्वती के पुजारी युद्ध से भागे नहीं, वहीं हमारे देश का परिचय भी आपने दिया है। निसंदेह जहां हमारा देश जैसा मैंने कहा था शांति दूत कहलाता है, वहीं हम क्रांति के अग्रदूत भी कहे जाते हैं। तो आपने वो बात की, हमारा देश शस्त्र और शास्त्रों दोनों का देश है। तब आपने लिखा है कि ज्ञान की क्या बात है और ऐसे शस्त्र भी त्यागे नहीं। निसंदेह हमने शस्त्र नहीं त्यागे हैं। जब जब देश की पुकार आई है, हमारे देश के जो हमारे जाबाज सिपाही रहे हैं, उन्होंने शस्त्र उठा लिया है, शास्त्र रख दिया है, शस्त्र उठा लिया है। तो ऐसी ही रचना आपकी, बहुत ही शानदार रचना। और इसके बाद आपने जो आपने मालवा की राजमाता का जो उल्लेख किया है, नारी शक्ति को समर्पित किया है, बहुत ही शानदार रचना थी। एक ये कालजयी रचना थी जो हमारे इतिहास को इसमें आपने समेट दिया। तो बहुत सुंदर रचना थी और हमारे ज्ञानवर्धक भी रचना थी। बहुत लोग जो नहीं जानते हैं वो इस रचना से आपकी उनको बहुत कुछ जानने को मिला है। और करबद्ध विनती है सत्य को जिताओ। आपने सामाजिक चेतना की जो आप बात करते हैं, आपने सत्य की बात की, आपने संदेश दिया है अपनी इन पंक्तियों में। और इसके साथ साथ आपने सामाजिक समरसता की भी बात की है कि आदमी को बांटते हो, घर को बांटते हो, ये नीतियां हमें रास नहीं आती हैं। निसंदेह आपकी रचनाएं इसी तरह की होती हैं, सार्थक होती हैं, कुछ ना कुछ संदेश देती हुई होती हैं। और इसके बाद जो श्री राम के नाम आपने जो अपनी प्रस्तुति दी है, निसंदेह कि राम के बने नहीं तो किसी के क्या बनोगे। जो राम के द्रोही हैं उनके लिए आपकी ये रचना, उनके लिए एक सीधी सीधी एक चुनौती कह सकते हैं, उनको सीधे सीधे एक संदेश देना कह सकते हैं। बहुत ही शानदार रचना आपकी, सभी रचनाएं जो हैं बहुत ही शानदार रही हैं। और बहुत बधाई देती हूँ आपको बहुत ही शानदार काव्य पाठ के लिए। और आपकी श्री राम की रचना के लिए मैं अपनी कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ। बहुत सुंदर एक सवैया मैंने लिखा था, मैं समर्पित करती हूँ आपकी श्री राम की रचना के लिए कि प्रतिष्ठा का विजय